नमस्कार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो धारा 370 के बाद किसको कितना फायदा मिल सकता है, क्योंकि अब यहां विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है लगभग पूरी हो चुकी है। और ओपिनियन पोल के हिसाब से जम्मू कश्मीर में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन भी यहां हो चुका है। परिसीमन के बाद यहां पर अब 90 सीटें हो चुकी हैं, 7 सीटें बढ़ गई हैं। और ऐसे में नए कश्मीर के नए वोटर्स किसके साथ जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अब कांग्रेस से अलग होकर यहां गुलाम नबी आजाद ने अलग पार्टी बना ली है, तो ऐसे में किसको फायदा होगा, क्या कांग्रेस को इसका कितना नुकसान हो सकता है। वही पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के अलावा या किस प्रकार की तैयारी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है और अब कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और ऐसे में अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर किसके जीत के दावे में कितना दम है, क्योंकि गृह मंत्री मिशन कश्मीर पर है। और ऐसे में यहाँ पर किसके साथ नए वोटर्स जा सकते हैं, क्योंकि काफी कुछ अब जम्मू कश्मीर में बदल चुका है और उसके बाद अब यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में यहाँ किसको फायदा मिल सकता है, क्या एक बार फिर से यहाँ गुफगार गठबंधन बनेगा या फिर बीजेपी अपने दम पर यहाँ जो बहुमत का आंकड़ा की बात कर रही है वो अपने दम पर हासिल करेगी। तो किसके जीत के दावे में कितना दम है। बात की जाए 2014 में यहाँ जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब यहाँ पर पीडीपी ने सबसे ज्यादा 28 सीटें हासिल की थी, तो बीजेपी ने यहाँ 25 सीटें हासिल की थी। लेकिन धारा 370 खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीट, कांग्रेस ने यहाँ 12 सीटें हासिल की थी। इस हिसाब से अब काफी बदलाव देखने को मिला है। परिसीमन के बाद सीटों में इजाफा कर दिया गया। उस हिसाब से किसके दावे में कितना दम है, क्योंकि जो डीडीसी चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ था उसमें यहाँ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 70 सीटें बीजेपी के पक्ष में रहे थे, जबकि 7 पार्टियों का जो अलायंस था उसको 97 सीटें मिली थी। कांग्रेस 22 सीट और अन्य के पक्ष में यहाँ 44 सीटों पर जीत मिली थी। और इसी दम पर बीजेपी दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो एक बड़ी पार्टी बन सकती है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस पर 90 सीटों पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं जम्मू की। यहाँ 11 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट यहाँ पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि डोडा की 2 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से हो सकती है। जबकि पुलवामा की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 3 सीटें जा सकती हैं, पीडीपी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए बड़ग्राम की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 4 सीटें मिल सकती है, 1 सीट यहाँ पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। बांदीपुरी की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 2 सीटें मिल सकती हैं, पीडीपी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अनंतनाग की 6 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीट और पीडीपी को यहाँ 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए कुपवाड़ा की 5 सीटों में से यहाँ बीजेपी को 0 सीट, जबकि कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 3 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस या डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। और इसी बीच बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट का यहाँ फायदा मिल सकता है, जो कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। कठुआ की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट जा सकती है, पीडीपी को यहाँ पर 1 सीट डीएपी पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। अगर बात की जाए 90 सीटों में गदरबली की 2 सीटें आती हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ सांबा की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि रामबाग की 2 सीटों में से यहाँ बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट डीएपी पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से दिखाई दे रही है। रियासी की 3 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहाँ 0 सीट, पीडीपी को 0 सीट, 1 सीट डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि राजौरी की 4 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट डीएपी पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। लेह की 2 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट डीएपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है, या फिर पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। श्रीनगर की 8 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, जो कड़ी टक्कर के बीच यहाँ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। शोपिया की 2 सीटों की बात की जाए बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि 1 सीट डीएपी पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर जो महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 59% लोगों का मानना है कि वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होते हैं
तो यहाँ पर बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। 32% कांग्रेस और यहाँ 4% डीएपी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 4% लोगों का मानना है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है, आज विधानसभा चुनाव होते हैं जिसका से धारा 370 खत्म हुई है, परिसीमन के बाद सीटों में इजाफा हुआ है और जो यहाँ पर डीडीसी चुनाव थे उस हिसाब से आंकड़े में बीजेपी का 15 यहाँ भारी नजर आ रहा है। बीजेपी को करीब 50 सीटें मिल सकती है, यानी बहुमत के आंकड़े के पार बीजेपी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहुंच सकती है, जबकि कांग्रेस को करीब 6 सीट, पीडीपी को यहाँ पर 19 सीट और डीएपी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलाकर कुल 11 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन सवाल यह कि जम्मू कश्मीर में क्या एक बार फिर से गुपकार गठबंधन बनेगा या फिर नहीं, क्या अपने दम पर अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ेंगी या फिर कहीं ना कहीं एक गठबंधन बनेगा। लेकिन बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा जम्मू कश्मीर में मिल सकता है, जो 90 सीटों का चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दिए तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो चुनावी जनसभाएं होंगी, चुनावी जो वादे होंगे, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।